दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं चल रहा था अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग कर चुके थे। तो अभी जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे, और ये टाइप 1 है। और बाबू टाइप 1 को कंप्लीट करके इसी वीडियो में हम लोग टाइप 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे आपको उसका लाभ मिल सके। और बाबू अगर वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देख रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 27, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए इसे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में दिया गया है किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया और उतना ही समय का साधारण ब्याज इतना रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू गौर करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज, देखिए गौर करना है भाई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया। 2 वर्ष दिया है तो बाबू 2 बॉक्स बना लेना क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज 2 वर्ष का 270 है, और साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं प्रत्येक साल का क्या होता है भाई, समान होता है। इसका मतलब है इसमें लिखेंगे 135 और इसमें 135। साधारण ब्याज मतलब प्रत्येक साल का ब्याज समान होगा। तो देखिए दोनों साल का जोड़ेंगे तो 135 135 270 रुपया पड़ जाएगा। और इसमें है कितना 282.5, यानी इसमें भराएगा बाबू 12.15। ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो सारा बॉक्स को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 270, और 12.5 जोड़ेंगे तो 282.5 हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ पहला बॉक्स को जोड़ते हैं। तो अब देखिए भाई यहाँ पे गौर करना है जरा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पता है जो इस बॉक्स में जो भराता है इस पर जो ब्याज लगता है, इसका 135 का जो ब्याज आता है इसमें भराता है। 135 पर कितना परसेंट ब्याज लगा नहीं पता, मान लिए बाबू 8%, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 135 का R% मतलब R/100 बराबर कितना आएगा बाबू 12.515। दशमलव उड़ा दीजिएगा, 00 हो जाएगा। इससे ये काट के हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बाबू 12.15 था, ठीक है, 12.15 था, 15, ठीक है। अब देखिए ये कटने वाला होगा तो काट देंगे हम लोग, ठीक है, कटने वाला होगा तो काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कटने वाला है कि नहीं। अब देखिए बाबू 9 से कट जाएगा। देखिए 9 से काटेंगे तो देखिए 9 पचे 45, 9 से 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 7 4 31 का 1 हासिल 3, 9 कम 9 3 12, 9 से कट गया, यानी R बराबर हो गया 9%, यानी दर आपका निकल गया 9%। बिल्कुल आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन वीडियो इससे पहला जो आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें किए थे क्वेश्चन नंबर 26 तक, उसमें भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बाबू बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आने का कोई बात ही नहीं है। बस वीडियो को आप अंत तक देखिए और पार्ट 1 से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो पहला दूसरा तीसरा कंटिन्यू आप देखिए, जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग शुरुआत से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रण मूलधन का इतना गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यानी यहाँ पर मिश्रण जो है मूलधन का इतना गुना है, मूलधन का इतना गुना है। अब देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे 100 रुपया है, ठीक है, बोलेंगे 2 गुना हो गया तो 200 हो गया, यानी मिश्रण हो गया बाबू, मिश्रण हो गया। तो आपको पता है जो मिश्रण है तो मिश्रण में क्या है, मूलधन भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मूलधन और ब्याज दोनों मिलके मिश्रण होता है, और मूलधन हमेशा कितना होता है 100 होता है, 100% होता है। अब देखिए बाबू यहाँ पे गौर करेंगे, कोई भी राशि 100% होती है, ठीक है, कोई भी राशि 100% होती है बाबू, 100%।
और आपको पता है जो मिश्रधन जो होता है वो मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज को जोड़ के होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन जो होता है बाबू वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, अब देखिए कोई राशि 100% होती है और वो बोला हो जाएगी 2.25 गुना। बाबू हो जाएगा ये 2.25 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है जो 225% हो जाएगा, 225% हो जाएगा मिश्रधन। बाबू कितना हो जाएगा 225%। देखिए मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई 225% हो जाएगा। देखिए कैसे, मूलधन 100% होता है और ये राशि 2 साल में इतना गुना हो गया तो 2.25 गुना करेंगे। अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 225% हो गया। ठीक है, वही 225% यहाँ पर लिखे, यानी मिश्रधन बाबू हो जाएगा कितना 225%। मिश्रधन हो जाएगा 225%। 225% में आपको पता है जो मूलधन होता है भाई 100%, तो इसका मतलब ब्याज आपको कितना आया तो 125% आया। बाबू ब्याज कितना आया 125। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ के मिश्रधन 225%। और आपसे पूछा वार्षिक दर कितना है। आप लोग को पता है रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में बाबू टाइम से भाग। तो देख रहे हैं जो ब्याज जो आया है 125% आया। 125% में हम लोग क्या करेंगे टाइम से भाग दे देंगे। टाइम 2 साल है बाबू, 2 से इसमें भाग दे दीजिए तो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा इसका रेट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना बिल्कुल सिंपल है। 2.5 गुना का मतलब 250%, 250% में 100% मूलधन है तो ब्याज हो गया 125% और ब्याज जो है 125% है। ठीक है, 125% है और जानते हैं प्रतिशत वाला ब्याज में हम लोग टाइम से भाग देते हैं तो बाबू आपका रेट निकल जाता है। यानी रेट हो जाएगा बाबू कितना 112 नहीं होगा, भागा लगा देते हैं 50 10 60 तो 62.5%, यानी हो जाएगा आपका बाबू 62.5%, यानी नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 29। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में इतना हो जाता है और दूसरे वर्ष के अंत में इतना रुपया हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पे। एक वर्ष में 650, ठीक है, एक वर्ष में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में ये हो जाता है बाबू 676। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन है 650 और यही राशि बाबू दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है। यानी कहने का मतलब 650 रुपया। आपको क्या मालूम रहता है जो मूलधन जितना है तो 1 साल का बाबू जो भी ब्याज आएगा, 1 ईयर का जो ब्याज आएगा तो अगला साल जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है जो मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्रधन। तो यानी मिश्रधन कितना है 650। अब कोई राशि है जो 1 वर्ष में हो जाता है कितना 650 और फिर ये 1 साल और छोड़ देंगे तो 1 वर्ष में ये राशि हो जाएगा 676। यानी कहने का मतलब है जो 650 रुपया पर 1 साल में बाबू ब्याज जो आया वो आया 26 रुपया। कितना आया ब्याज 26 रुपया। तो आपको पता है हमें रेट निकालना है तो क्या करते हैं ये 26 रुपया में ब्याज इसको परसेंट में चेंज करने के लिए बाबू मूलधन का 1% यानी 6.5 और टाइम 1 साल है, 1 से भाग देने से कोई फायदा नहीं, दशमलव उड़ा देंगे ऊपर 0। 5 13 से 13 बचे 65, 13 दूना 26, 5 से भागा देंगे 5 चौके 20, यानी बाबू आपका रेट निकल जाएगा कितना 4%। तो यहाँ पर आपको बताना है जो धनराशि कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेट निकल गया 4%। ठीक है भाई, रेट निकल गया 4%। तो अब देखिए तो रेट 4% है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू 1 वर्ष में ब्याज जो आएगा, 1 वर्ष में ब्याज आएगा 4 एकम 4% और 100% मूलधन होता है। तो
तो देखिए 100% मूलधन और 4% ब्याज आया तो मिश्रण जो हो जाएगा वो 104% हो जाएगा। बाबू मिश्रण जो हो जाएगा एक वर्ष में 104%, लेकिन एक वर्ष का मिश्रण आपको दे दिया है बाबू, एक वर्ष का मिश्रण दे दिया है आपको कितना 650। तो अब देखिए बराबर लिखिएगा 650। अब देखिए 1% बराबर जो होगा वो 650 बट्टे में 104। अब देखिए इसलिए मूलधन पूछा था यानी 100%, 650 बट्टे 104 अब गुने 100, ठीक है। अब देखिए 13 से 13 8 बाबू 104, ठीक है, और 13 5 65 यानी 50। अब देखिए ये जो है इसको काटिएगा तो 4 गुना 8 और 4 से बाबू 25 और फिर 2 से काटेंगे तो ये 25, तो 25 25 गुना होके हो जाएगा कितना 625 रुपया आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा आंसर 625 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई 625 रुपया। अब देखिए एक तरीका और था जो हम लोग देखकर भी निकाल सकते थे। देखिए जैसे ये तो हो गया बाय प्रोसेस बेसिक से। अब देखिए बाबू रेट 4% है, ठीक है, तो आपको पता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 4% है तो ब्याज पर लगाएंगे तो 4% का मतलब 4 बट्टे 100 काटिएगा तो 4 से 25 यानी 1 बट्टे 25 और ब्याज पर लगाएंगे तो जुड़ के 26 बट्टे 25, ठीक है। तो मूलधन का बाबू 26 बट्टे 25 बराबर जो है हो जाएगा इतना। तो अब देखिए 13 से 13 गुना 26, 13 बचे 65 50 और फिर 2 से काटेंगे तो बाबू 25। अब देखिए मूलधन बराबर 25 गुने 25 करेंगे तो 625, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आप लोग जितना ध्यान दीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग के लिए उतना आसान हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 30। 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। देखिए बाबू थोड़ा सा गौर करेंगे, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 6 महीना बाद जोड़ा जाए, 6 महीने बाद ब्याज हर 6 महीना बाद मतलब 6 माही है, तो 6 माही में रेट क्या है आधा हो जाता है तो 2% हो जाएगा और टाइम बाबू दुगुना हो जाता है तो 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से 4 गो बॉक्स बाबू बना लीजिएगा, ठीक है, 4 गो बॉक्स इस तरह से हम लोग क्या करेंगे 4 गो बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, 4 गो बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रेट है भाई आपका दिया हुआ 2%, तो 2% इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, 2 का 2% निकालेंगे तो 2 दूना 4 यानी 0.04% होगा, इसमें होगा बाबू 0.08% और इसमें होगा 0.4 या 12 इतना %, ठीक है। अब देखिए 1 2 के लिए 4 आया तो इसमें भरेंगे, इससे ऊपर 2 गो 2 है तो 4 का 2 गुना 8, इससे ऊपर 3 गो है तो 4 का 3 गुना 12। अब देखिए इसमें भरना है, इसका 2% निकालेंगे तो 4 गुना 8, ठीक है, 4 गुना 8 बाबू यहाँ पे हो जाएगा 0.008 और इसमें जो है सो भरेंगे तो देखिए इसमें भरेंगे तो इससे ऊपर 8 है 4 तो 12 हो गया, 4 पर 8 आया तो 12 पर देखिए 4 किया 12 तो तिगुना हो जाएगा, इसका तिगुना हम लोग भर लेंगे 8 3 24 0.0024% हो जाएगा यहाँ पर %। अब इसमें जो भराएगा 8 गुना 16 यानी 0.00016%, ठीक है। तो बाबू आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा, फिर आसानी से आप लोग को बन जाएगा। यहाँ पे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ रहा था कितना ब्याज मिलेगा, तो देखिए बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट सारा बॉक्स को जोड़ दीजिएगा तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल बॉक्स को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, सबको जोड़िए। देखिए ये 4 गुना 8 ये जोड़ेंगे तो बाबू इधर 8 है, इधर आप लोग जोड़िएगा, देखिए सारा को जोड़िए आपको खुद पता चल जाएगा बाबू। ये देखिए 4 अंक में ये पहले लिख दीजिए 1 6, ठीक है। अब जोड़ेंगे 8 4 12 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, हासिल 1,
फिर बाबू 2 और हासिल 1 3। अब इधर जोड़ेंगे तो देखिए 4 8 12 2 14 का 4 हासिल 1 1 और 1 बाबू 2 हो जाएगा और पॉइंट इधर आ जाएगा 2 चौके 8, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है इसे रुपया में चेंज करना है तो बाबू मूलधन का 1% और मूलधन का 1% लेंगे तो 100 आएगा। मतलब इसमें क्या करेंगे 8.23216 में मूलधन का 1% यानी बाबू 100 से इसमें गुना कर दीजिए। अब देखिए गुना करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव बढ़ जाएगा 824.3216 आंसर हो जाएगा 824.32। वैसे लिख सकते हैं तो ठीक है 824.32। कितना आसान है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। आप लोग को बार बार बोला है प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा थोड़ा सा तो सबसे आसान लगेगा। ये कैलकुलेशन के बावजूद भी ऐसा तरीका, ये कॉम्बिनेशन, ये कंसेप्ट आपके लिए काफी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया होगा। अब देखिए बाबू गौर कीजिएगा, रेट, ठीक है, रेट 10% है तो 10%, इसमें बाबू 10% और इसमें 10 का 10% लेंगे तो कितना आएगा 1% आएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे बाबू गौर कीजिएगा, पूरा 2 साल का करेंगे तो 10 10 20 21% होगा। सिर्फ सेकेंड ईयर, सिर्फ दूसरे वर्ष का, तो दूसरा वर्ष का ये वाला है 10 1 कितना 11%। सेकेंड ईयर का बाबू, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 11%, लेकिन दे दिया है कितना भाई 132 रुपया, तो 132 लिखेंगे। 1% बराबर आ जाएगा आपको भाई 12। इसलिए आपसे पूछा गया, बताइए यहाँ पे वह मूलधन क्या, मूलधन यानी बाबू 100% यानी मूलधन निकालना। ठीक है, 1% बराबर 12 तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 1200। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1200। क्लियर। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से देखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, देखिए इसमें भी वही है, दूसरे वर्ष में इतना, तो आप कुछ नहीं है, इस तरह से फिर से आप लोग कर दीजिए, बहुत आसान है। रेट है भाई 4% तो 4% इसमें 4% और इसमें 4 का 4% लेंगे हम लोग तो आएगा 0.16%। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पे, ये सेकेंड ईयर का जो लेंगे तो सिर्फ ये वाला, ठीक है 4.16% और सेकेंड ईयर का दे दिया है 208। ठीक है 208। अब दशमलव उड़ाइएगा तो 2 0 इधर बढ़ जाएगा। अब देखिए ये जो करेंगे आपको कितना बार में कट जाएगा भाई 16 5 80। ठीक है 5 बार में 16 5 80 और 1 0 यहाँ पे डाल दीजिए 50 बार में, यानी 1% बराबर 50 आया। इसलिए बाबू 100% यानी मूलधन निकालना तो हो जाएगा कितना 5000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी आप देख रहे हैं पहला टाइप का क्वेश्चन नंबर 32 तक था जो कि आप कंप्लीट कर लिए। अब इसी तरह से अब हम लोग चलेंगे बाबू टाइप दूसरा की ओर, और टाइप दूसरा भी काफी ही आसान है, जैसे ये हम लोग बना रहे हैं उसी तरह से वो भी है और बहुत ही इजी है। उसमें देखिएगा एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन उसमें जितना भी होगा सारा का सारा बन जाएगा। तो बाबू वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, बार बार बोल रहे हैं कि चीज वीडियो को अंत तक देखिए, कोई परेशानी नहीं होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर कोई भी बुक हो, सेट हो, क्वेश्चन पूछा हुआ है जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप खोज के बनाइए, कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए देखेंगे अब टाइप दूसरा, और बाबू इसमें टाइप दूसरा देख रहे हैं। टाइप दूसरा का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये देखिए एसएससी में बार बार पूछा हुआ, बहुत सारा पूछा हुआ है। इसमें और पूछा हुआ था लेकिन नहीं लिखे उतना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से बाबू। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में
दुगुनी हो जाती है। देखिए ये बनाने का तरीका बाबू सीखना है, बहुत ही सरल है। देखिए 6 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा बस आप लोग, 6 वर्ष में ये राशि जो है सो दुगुनी हो जाती है। कितनी गुनी बाबू? दुगुनी हो जाती है। तो अब देखिए आपको बोला क्वेश्चन में, अब निकालना क्या, ध्यान देना, उसी ब्याज की दर से वह राशि अपने से 8 गुना कितने वर्षों में होगी। यानी यहाँ पर टाइम पता था 6 वर्ष, अब बाबू यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, टाइम निकालना है। और राशि जो है सो 8 गुना हो जाता है। राशि बाबू कितना गुना हो जाता है? 8 गुना। तो अब देखिए आपको कॉमन सेंस क्या लगाना है, यहाँ पे कॉमन सेंस क्या लगाना है, जो ये 2 गुना है और यहाँ पे अब जो है 8 गुना पुराना है, तो पावर यहाँ पे जो दिया रहेगा जितना गुना, उस पर पावर कितना, पावर सेट कर रहे हैं, पावर आप कितना लीजिएगा ताकि 8 पूरेगा। तो 2 पर पावर बाबू 3 करेंगे, तो 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 टूट जाएगा। तो जो पावर में जो किए ना, जो बाबू आपका पावर में जो किए हैं, ये पावर वाला जो है ये बाबू टाइम में आके यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो आपको टाइम आ जाएगा 6 3 कितना, 18 वर्ष। यानी भाई आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। तो सीख गए, कितना आसान था। तो देखिए यहाँ पे इतना 2 गुना होगा, अब कितने वर्षों में ये 8 गुना होगा। तो 2 गुना से 8 गुना करने के लिए 2 पर पावर सेट करना है, गुना नहीं, 2 पर पावर कितना करेंगे, तो 2 पर पावर 3 8 होता है। तो पावर जो करेंगे, तो जो पावर वाला रहेगा तो पावर वाला को टाइम में गुना कर देंगे, तो 6 3 18 वर्ष, आंसर हो जाएगा बाबू 18 वर्ष। क्लियर? तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह का बिल्कुल आसान। अब देखिए कितना फास्ट हम लोग बना लेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे दे दिया 4 वर्ष में तिगुना, बाबू यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन में 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। देखिए 4 वर्ष में बाबू हो जाता है आपको तिगुनी, ठीक है, 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो बोला बताइए ये जो है कितने वर्षों में 27 गुना, यानी अब ये पुराना है बाबू 27 गुनी, ठीक है, 27 गुनी पुराना है। तो 27 गुनी पुराने के लिए 3 पर पावर कितना सेट करना पड़ेगा, तो 3। तो ये 3 जो है बाबू इसमें आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 वर्ष। यानी टाइम आपका हो जाएगा भाई 12 वर्ष, आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। और ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए भाई अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान देना है, वीडियो को अंत तक देखना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, बाबू गौर करना, देखिए 3 वर्ष में ये राशि तिगुनी हो जाती है, ठीक है, 3 वर्ष में भाई तिगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में ये राशि जो है बता रहा है जो 9 गुनी हो जाएगी, तो 9 गुनी पुराना। तो आप ही बताइए जरा, यहाँ पे जो 3 को 9 पुराने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जो यहाँ पर स्क्वायर में किए हैं ये अंक से यहाँ पे गुना कर दीजिए, 3 गुना अब 6 वर्ष हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान है, बोल दिए आसान, तो भाई देखिए बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए 5 वर्ष में दुगुनी, बाबू गौर करना, 5 वर्ष में दुगुनी, ठीक है, 5 वर्ष में दुगुनी है। तो अब बोला बताइए यही राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, बाबू 8 गुना पुराना। तो आप ही बताइएगा जरा, यहाँ पे 8 गुनी, तो 2 पर पावर कितना सेट करेंगे तो 8 होगा, तो पावर 4, सॉरी पावर 4 होगा, 2 गुना 4 गुना 8, वो 3 ही होगा, 2 पे पावर 3, तो पावर में 3 है तो पावर वाला 3 इधर बाबू गुना हो जाएगा, 5 तिया कितना होगा भाई 15 वर्ष हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मजा आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बाबू ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। देखिए बाबू 4 वर्ष में ये दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया बताइए कितने वर्ष में यह स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। अब जो है आपको 16 गुना पुराना है, ठीक है भाई, 16 गुना पुराना है।
तो 2 पर पावर कितना सेट कीजिएगा तो 16 होगा 4। तो जो 4 है इधर बाबू 4 जो है इधर आके टाइम में गुना हो जाएगा। जो पावर सेट करेंगे इधर गुना कर देंगे समय में। 4 चौक कितना हो जाएगा भाई 16 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो गया। बिल्कुल आसान। तो ये पैटर्न जो देख रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, जो बिल्कुल इजी पैटर्न है। टाइप 1 में ही थोड़ा सा समय लगा, उसके बाद अब जो भी टाइप होगा पैटर्न बाय पैटर्न होगा और बहुत ही आसानी से हम लोग उसको बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बाबू ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 और बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धन 5 वर्ष में तिगुना। देखिए बाबू 5 वर्ष में ये हो जाता है तिगुनी। 5 वर्ष में तिगुनी, तो ये कितने वर्षों में, ये बोला कितने वर्षों में हो जाएगा कितना गुना भाई, कितने वर्षों में 27 गुना। तो 3 को बाबू 27 गुना करना है, ठीक है। 3 को 27 गुनी करनी है। तो 3 पर पावर कितना सेट करना पड़ेगा 3, और जो पावर सेट होता है इधर समय में गुना कर देंगे। 5 दिया कितना वर्ष 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए आंसर, कंप्लीट आंसर होगा 15 वर्ष, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बिना समय गवाए हुए चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये बाबू आपको रेलवे में पूछा गया है, 2 बार 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना। देखिए बाबू 3 वर्ष में ये हो जाता है 8 गुना। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इसमें। तो बताइए कितने वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगा। ये बाबू 16 गुनी पुराना, ठीक है, 16 गुनी। थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए 8 पर पावर 1 2 3 रखेंगे तो 16 पूरेगा नहीं, तो इसके लिए इसे तोड़ना पड़ेगा भाई। तोड़ना क्या पड़ेगा, देखिए 2 पर पावर 3, ठीक है, 8 होता है, और इस पे पावर अगर हम लोग कर लेंगे 4/3, यानी ये तो 8 ही है ना, तो 8 पे पावर 4/3 करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 16 पूर जाएगा। तो पावर किए कितना भाई 4/3, यानी पावर करना पड़ा हमें 4/3। तो ये पावर जो है टाइम में गुना हो जाएगा, यानी 3 गुने 4/3, 3 3 कट जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बाबू ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 12,000 रुपया जमा किए और 5 वर्ष में दुगना हो गया, यानी बाबू 5 वर्ष में राशि जो है सो दुगुनी हो गई। 5 वर्ष में दुगना हो गया, तो यही राशि बोला, बताइए 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो 20 के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा बाबू कितना से, 4 से, तब आपको बनेगा 20 वर्ष। और इसमें जो गुना होता है बाबू, इसमें जो गुना होता है इसका पावर होता है, ठीक है, इसका पावर वाला यहाँ पे गुना होता है। तो पावर यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 यहाँ पे गुना होगा, तो 2 पर पावर 4 बाबू कितना गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, 16 गुना, यहाँ पे लिखेंगे 16 गुना। अब देखिए ये हो जाएगा 16 गुना, तो 12,000 रुपया लगाए थे और 12,000 रुपया 16 गुना हो जाएगा, तो 1,92,000 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाई सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल आसान। देखिए आपको पावर जो रहता है वही इधर गुना होता, तो 5 वर्ष में पावर वाला गुना होता है, तो 5 चौक 20 वर्ष, तो 20 वर्ष हो गया, इसका मतलब 5 में 4 से गुना हुआ, तो 2 पर पावर 4 है, तो 16 गुना राशि हो गई। तो 12,000 रुपया लगाएंगे, 16 गुना हो जाएगा, तो 1,92,000 हो जाएगा। अब देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और टाइप 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपया 3 वर्ष में तिगुना। देखिए बाबू यहाँ पे 3 वर्ष में दे दिया है क्वेश्चन में, 3 वर्ष में राशि तिगुना हो जाता है, ठीक है, 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 3 वर्ष में तिगुनी। तो बताइए यही राशि जो है आपको 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो बाबू देखिए ये 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष पुराने के लिए देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तब 6 वर्ष होगा, और इसमें जो 2 गुना होता है ये बाबू कहाँ से आता है, ये पावर वाला आता है, यानी पावर में 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 गुनी हो जाएगी। अब अब 9 गुनी यानी 500 रुपया लगाए और 9 गुना हो जाएगा, तो 500 का 9 गुना बाबू होता है 4500,
यानी आंसर हो जाएगा आपको 4500 रुपया। और ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पहला यानी टाइप 3 का, और वो वीडियो जो है अगला होगा, उसमें हम लोग टाइप अगला पढ़ेंगे। आज हम लोग रखेंगे इसमें इतना ही तक। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और बाबू वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।